प्राचीन भारत की धरती पर जब ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था बल्कि जीवन के हर निर्णय में बहता था, उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिसने अपने विचारों से इतिहास की दिशा मोड़ दी। वह थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक प्रवाह थे, बुद्धि का, नीति का और दूरदर्शिता का। कहा जाता है कि चाणक्य बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि सत्य की ज्वाला थी। वे अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे और मूर्खता उन्हें सबसे बड़ा अपराध लगती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे आचार्य बने, जहां से उन्होंने हजारों शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की नीति सिखाई। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर शासन कर रहा था राजा धनानंद। धनानंद के पास अपार धन था पर नीति नहीं, शक्ति थी पर विवेक नहीं। वह जनता पर अत्याचार करता था और ब्राह्मणों का अपमान करता था। एक दिन चाणक्य मगध की सभा में गए, केवल इस आशा में कि राजा को सही मार्ग दिखा सकें, पर धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें सभा से निकाल दिया। सभा से निकाले जाते समय चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक इस अत्याचारी का अंत नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यहीं से शुरू होता है चाणक्य प्रवाह, बदले का नहीं बल्कि न्याय का प्रवाह। चाणक्य जानते थे कि शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, वह नीति और बुद्धि से आती है। उसी प्रवाह में उनकी मुलाकात एक साधारण से बालक से हुई, चंद्रगुप्त। बालक साधारण था पर उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक थी। चाणक्य ने उसी क्षण पहचान लिया कि यही बालक भविष्य का सम्राट बनेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और वर्षों तक उसे नीति, युद्ध, कूटनीति और आत्मसंयम सिखाया। चाणक्य का हर उपदेश एक नदी की धारा जैसा था, शांत दिखता था पर भीतर अपार शक्ति थी। चाणक्य कहते थे, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और मित्र पर कभी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा वही होता है जो पहले स्वयं पर शासन करे। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक योद्धा ही नहीं, एक नीति पुरुष बनने लगा। यह सब चाणक्य प्रवाह का परिणाम था। उसी समय भारत पर विदेशी आक्रमणों का संकट भी था। सिकंदर का प्रभाव अभी बाकी था। चाणक्य ने समझा कि यदि भारत को बचाना है तो एक शक्तिशाली और नीतिवान साम्राज्य की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल धनानंद को हटाना नहीं था बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधना था। चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जनसमर्थन जुटाया और धनानंद की कमजोरियों को पहचाना। उन्होंने कभी सीधे युद्ध की सलाह नहीं दी बल्कि पहले भीतर से शत्रु को कमजोर किया। यही चाणक्य प्रवाह था, जहां बुद्धि, शक्ति